नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश विशेष में आज हम एक जो है अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है उत्तर प्रदेश के विभिन्न सूचकांक, जो विकास से संबंधित सूचकांक है। तो इसमें हम कई सारे इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे जो आपके आने वाली आरओ और पीसीएस परीक्षा दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। और उन इंडिकेटर्स में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, किनके द्वारा जो है वो रिपोर्ट्स या इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं और उनके मानक क्या हैं, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, उसको हम समझेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए उसको पूरा पढ़ें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में आज से लगभग 70 दिन का आप समय शेष है और इन 70 दिनों में अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कंप्लीट रिवीजन कर पाएँ, तो हमने जो हमने 90 दिन का प्रोग्राम था उसको जो है मॉडिफाई करके एक नया बैच, थर्ड बैच लॉन्च करने की प्लानिंग की है, जो 60 दिनों में आपका कंप्लीट रिवीजन टेस्ट के माध्यम से करा देगा। इसमें जो है इंडिविजुअल टेस्ट भी होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होंगे, उसके अलावा फुल टेस्ट भी होंगे, हिंदी के अलग टेस्ट होंगे, हिंदी के वीडियो लेक्चर्स होंगे, करंट अफेयर्स की पीडीएफ होगी। यानी आपके रिवीजन के लिए वो सारी ज़रूरी चीज़ें जो होनी चाहिए वो यहाँ पर दी गई हैं। तो ये 60 दिन का क्रैश कोर्स है जो 20 मई से 20 जुलाई तक, कब से 20 मई से 20 जुलाई तक जो है संचालित होगा। इसमें सुबह और शाम दोनों ही पालियों में आपके टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से टेस्ट कराए जाएंगे, हिंदी के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उसके जो है नोट्स मिलेंगे, साथ में आपको मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी जो कंप्लीट जो है नोट्स के फॉर्म में हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो कराए जाएंगे इनकी आपको पीडीएफ सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड भी मिलेगी, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे, इनकी प्रॉपर व्याख्या होगी और ये सभी नए ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं, जो परीक्षा की आज के समय में आवश्यकता है उसके अनुसार बनाए गए हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं और आप सीरियस हैं तो आप जो है इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पर संपर्क कर लीजिए और इस 60 दिवसीय कोर्स में जितनी जल्दी हो सके आप इनरोल हो जाइए। 20 मई तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कुछ विशेष छूट आपके लिए रखी गई है, उसका आपको जो है अवसर मिल जाएगा। और ये 20 मई से 20 जुलाई तक ये बैच चलेगा। 20 जुलाई को आपका अंतिम टेस्ट होने के साथ ही जो है कोर्स जो है ये पूरा हो जाएगा। और जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, इस बात की गारंटी है कि आपका 100% कोर्स जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का इससे रिवाइज हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक बेहतरीन प्लान है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। तो अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है या आप जुड़ने के इच्छुक हैं तो ये नंबर जो व्हाट्सएप के दिए हुए हैं इनसे आप संपर्क करके इससे जुड़ सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, किन किन चीज़ों को कवर करेंगे, उसका जो है एक शॉर्ट हम जो है डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले विभिन्न योजनाओं में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, क्या प्रगति की उसकी समीक्षा है। फिर राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक या वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में बात करेंगे। एसडीजी इंडिया सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिसको मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स कहते हैं, निर्यात तैयारी सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, सुशासन सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, सामाजिक प्रगति सूचकांक और शिक्षा की वार्षिक स्थिति। ये लगभग 12 जो है बड़े हेड्स में हम इस पूरे चैप्टर को बांटकर पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विभिन्न योजनाओं में उत्तर प्रदेश की प्रगति की बात कर लेते हैं, जो करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश जो है केंद्रीय योजनाओं में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है और इसका जो है बार बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपने कार्यक्रमों में, अपनी अचीवमेंट्स में गिनाया भी जाता है। तो चलिए कौन कौन से वो अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसमें घर बनाने के मामले में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में भी घर बनाने के मामले में पहले स्थान पे है। उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण में जो है पहले नंबर पे है। उसके बाद सौभाग्य योजना में भी पहले नंबर पे है। पीएम जनधन योजना में खाता खुलवाने और सब में जो है पहले नंबर पे है। मनरेगा जॉब कार्ड बनाने में नंबर 1 पे है। इसमें बहुत सारे डेटा भी हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं कि कितने जॉब कार्ड्स बनाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है
इसलिए आप इतना याद रखिए कि मनरेगा जॉब कार्ड के बनाने में जो है नंबर 1 पे है। डीबीटी के माध्यम से भुगतान, जितनी भी योजनाएं आजकल सरकारी चल रही हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र यानी सीधे खाते में भुगतान लाभार्थी के किया जाता है, तो इसी को डीबीटी कहते हैं। और डीबीटी से भुगतान के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। एमएसएमई उद्योगों की स्थापना में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है पूरे देश में। सबसे ज़्यादा जो है सूक्ष्म मध्यम उद्योग जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं। अटल पेंशन योजना में पेंशन वितरित करने में पहले नंबर पे है। उसके अलावा पीएम जीवन ज्योति योजना में पहले नंबर पे है। पीएम मुद्रा योजना जो लोन की एक योजना है। उज्ज्वला योजना जो सिलेंडर बांटने की योजना है, फ्री सिलेंडर। तो ये सारी ही योजनाओं में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है इनके क्रियान्वयन में। इसको ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे जो है इससे आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक या वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात करते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट 2025 का डेटा है उसमें जो है बताया गया है, सबसे पहली चीज़ जो है ये नीति आयोग के द्वारा, क्योंकि जब कोई सूचकांक की हम बात करते हैं तो उससे कई तरह से प्रश्न निकलते हैं। पहली चीज़ कि ये सूचकांक बनाता कौन है, जारी कौन करता है, तो नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें कुल 5 संकेतक होते हैं, 5 इंडिकेटर्स होते हैं जिनके आधार पर ये रिपोर्ट पूरी तैयार की जाती है। जैसे कि व्यय के मानक, राजस्व का अर्जन, राजकोषीय प्रबंधन किसी भी प्रदेश का कैसा रहा है, ऋण की स्थिति कितनी है, वह ऋण स्थिरता के आधार पर जारी किया जाता है। ये 5 इंडिकेटर्स के आधार पर वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक पता चलता है। इससे पता चलता है कि उस प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है या अच्छी है। तो 2025 में जो सूचकांक जारी हुआ उसमें उड़ीसा सबसे टॉप का राज्य है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा जो है पहले स्थान पर आता है इस सूचकांक में। उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात, ये टॉप 5 हो गए। उत्तर प्रदेश को अगर हम ढूंढेंगे तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर 7वें नंबर पे आता है और उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। अब ये रनर क्या होते हैं, अचीवर क्या होते हैं, इसको भी ज़रा हम डायग्रामेटिक समझ लेते हैं रिपोर्ट से ही। देखिए, अचीवर्स वो होते हैं जो टॉप के स्टेट होते हैं। तो यहाँ पर अचीवर्स देखिए आप 5 जो है दिए हुए हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। फ्रंट रनर जो इनसे कम अंक प्राप्त किए हैं, यहाँ पर वैसे अंकों के आधार पे भी है लेकिन हम जो है ज़्यादा डीप में इसके नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो है लगभग वो राज्य आ रहे हैं जो 50% से ऊपर वाले हैं। उसके नीचे वाले जो है थोड़े से, वो महाराष्ट्र से शुरुआत होती है 55, महाराष्ट्र का है 50.3 और गुजरात का अंतिम जो है 50.5 था। ठीक है, तो लगभग 50% पे जो है ये जो है बैरिकेड लगा है यहाँ पर। तो फ्रंट रनर में आ गए आपके महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। आपको बहुत ज़्यादा सभी से मतलब नहीं है, आप यहाँ पर उड़ीसा को ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश को याद रख लीजिए। बाकी परफॉर्मर उससे नीचे आते हैं जिनके उनसे कम अंक हैं, और एस्पायरेशन वाले हैं जो अभी जो है जिन्होंने अच्छी शुरुआत की है लेकिन वो ज़्यादा स्कोर कर नहीं पा रहे हैं, तो उनमें जो है ये पंजाब तक। जैसे पंजाब है तो पंजाब का जो स्कोर है बहुत ही ख़राब है, 10.7 है पंजाब का स्कोर, 10.7 है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेप्ट इंडेक्स, डेप्ट सब्सटिमेलिटी, वही 5 इंडिकेटर हैं जिनकी हमने यहाँ पर शुरुआत में बात की थी। आगे बढ़ेंगे, अगला सूचकांक लेते हैं हम SDG इंडिया इंडेक्स या SDG इंडिया सूचकांक। SDG क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में जो प्रगति रिपोर्ट होती है वो इस सूचकांक से प्रदर्शित होती है। इसको भी नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक SDG सूचकांक होता है वो वैश्विक लेवल पर भी जारी होता है, उसमें आपसे इंडिया की रैंक पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पर हम जितने भी सूचकांकों की बात कर रहे हैं उन सभी में हम स्टेट की बात करेंगे क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर जारी होने वाले सूचकांक हैं। वर्ष 2024 में जो लेटेस्ट जारी हुई थी इसकी रिपोर्ट, वो 4था संस्करण या सूचकांक था। इसमें 0 से 100 के बीच स्कोर दिया गया था, 100 नंबर सर्वोच्च था। केरल जो है सामान्य राज्यों में, जो मैदानी राज्य कह सकते हैं हम,
उसमें प्रथम स्थान पे था, और उत्तराखंड जो है, जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें पहले स्थान पर। तो इस तरह से केरल व उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर रहे। इसमें उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्ष में सबसे तेज़ी से अपना स्कोर सुधारने वाला राज्य इसमें बना, यानी उत्तर प्रदेश ने बहुत ही तेज़ रिकवरी की है। 67 अंक उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किए हैं और फ्रंट रनर की श्रेणी में आया है। तो आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश को इस इंडेक्स में किस श्रेणी में रखा गया है, तो फ्रंट रनर की श्रेणी में है, यानी अचीवर्स वाले में तो नहीं है लेकिन फ्रंट रनर की श्रेणी में है। और 2018 से 2023-24 के बीच सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले राज्य उत्तर प्रदेश हैं, जिसने कितने अंकों की वृद्धि की है अपने स्कोर में? 25 अंक की वृद्धि की है। और 25 अंक की वृद्धि करके अब कितने पे पहुंच गया है? ये 67 पर पहुंच गया है। 25 अंकों की इसने वृद्धि की है। तो बस इतना ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब थोड़ा सा भारत की बात कर लेते हैं, क्योंककि ये महत्वपूर्ण इंडेक्स है। तो भारत का जो समग्र स्कोर है, जब सारे राज्यों का आप औसत निकाल लेंगे तो समग्र आ ही जाएगा। 57 से बढ़कर 2020-21 में 66 और 23-24 में 71 हो गया है, यानी उत्तर भारत का समग्र स्कोर जो है 71 है। और भारत ने इंडेक्स के 2021 और 23-24 के संस्करणों के बीच एसडीजी पर प्रगति को गति देने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और ये कौन कौन से एसडीजी लक्ष्य हैं जिनको भारत ने प्राप्त करने के लिए ये सब प्रयास किए हैं? तो लक्ष्य 1 है गरीबी उन्मूलन, आप लोग जानते हैं, आपने पढ़े हैं। 8वां है समुचित निर्माण कार्य और आर्थिक विकास। 13वां है जलवायु अनुकूल कार्रवाई। इनमें जो है उल्लेखनीय प्रगति भारत की देखने को मिलती है। और अब ये फ्रंट रनर श्रेणी 65 से 99 के बीच के स्कोर में उत्तर भारत आ गया है। आगे बढ़ते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसकी अभी पिछले साल बहुत ज़्यादा चर्चा थी। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, या इसको हम MPI भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा है MPI। यह भी नीति आयोग के द्वारा जारी होता है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। इसका जो अंतिम रिपोर्ट थी, या जिसको लेटेस्ट रिपोर्ट हम कह सकते हैं, वो जनवरी 2024 में जारी की गई थी। इस सूचकांक का आधार राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट होती है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती है। अब पहले तो भारत के सिनेरियो में बात कर लें कि भारत में जो बहुआयामी निर्धनता है उसमें उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 13-14 में 29.17% से ये घटकर 22-23 में 11.28% हो गई है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है, यानी 17.89 अंकों की कमी दिखाता है। यानी गरीबों की संख्या में भारी कमी आई है। 9 वर्षों में जिसमें कार्यकाल की बात हो रही है, उसमें लगभग 24.82 करोड़ लोग, यानी मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि 25 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं। इस सकारात्मक बदलाव का श्रेय सरकार की विभिन्न पहलों को दिया जाता है। अब ये जो सूचकांक है, ये 3 संकेतक, 3 इंडिकेटर्स और 12 जो है सब इंडिकेटर्स इसमें हैं, जिनके आधार पर तैयार किया जाता है। तो आपको केवल जो 3 मुख्य संकेतक हैं, पहले उनकी हम बात कर लेते हैं। इसमें स्वास्थ्य आता है, तो पहला हेल्थ आता है, दूसरा शिक्षा आता है, तीसरा लाइफ स्टाइल या जीवन स्तर आता है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर या लाइफ स्टेटस भी इसको कह सकते हैं, कि किस तरह का जो है, कौन रहन सहन का स्तर, जीवन स्तर किसका क्या है। तो ये 3 संकेतक हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में MPI के आधार पर निर्धन के रूप में वर्गीकृत लोगों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है। लेकिन पूरे देश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गिरावट आई है, जहाँ पर 5.94 करोड़ लोग, यानी लगभग 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। उसके बाद बिहार की अगर हम चर्चा कर लें, जिसने सेकंड पोजीशन रखी है सर्वाधिक गरीबी उन्मूलन की, तो बिहार में 3.77 करोड़ लोग, और उसी तरह से फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में लोग उक्त निर्धनता पर काबू पाए हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का आपको याद रखना है कि 5.94 करोड़ लोगों ने जो है गरीबी रेखा से पार करके जो है नॉर्मल जीवन पर आ गए हैं।
अगला सूचकांक लेते हैं। ये सूचकांक एक ही बार जारी हुआ था, तब से भी जारी नहीं हुआ, लेकिन बीच बीच में जो है कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। भारत नवाचार सूचकांक, जैसे विश्व में नवाचार सूचकांक जारी होता है इनोवेशन इंडेक्स, उसी तरह से भारत में नीति आयोग द्वारा भी जो है इसको जारी किया गया था। अंतिम बार जो है 2021 में जारी हुआ था, तब कर्नाटक पहले स्थान पे था, तेलंगाना दूसरे स्थान पे था। उत्तर प्रदेश का स्थान आपको ध्यान रखना हो तो 7वें स्थान पे था। वैश्विक नवाचार सूचकांक की तर्ज पर ही इसको विकसित किया गया है, जिसको आप जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सुशासन सूचकांक, यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो आप जानते हैं सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे, यानी 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस इंडेक्स की शुरुआत जो है दिसंबर 2019 में की गई थी, और ये प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कितने इंडिकेटर्स हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें कुल 10 इंडिकेटर्स पर जो है, और वैसे तो सब इंडिकेटर्स बहुत हैं, 58 सब इंडिकेटर्स हैं, लेकिन इतना ना कोई याद रख पाएगा। 10 इंडिकेटर्स आप याद रखिए। उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति में 9% का सुधार देखा गया है प्रशासनिक जो है सुशासन के मामले में, गुड गवर्नेंस। और उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पे है? 5वें स्थान पे है, जबकि गुजरात यहाँ पर शीर्ष स्थान पे है। इसकी भी अंतिम रिपोर्ट, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है, 2021 में दिसंबर में जारी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगली रिपोर्ट लेते हैं। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, ये नीति आयोग द्वारा ये भी जारी किया जाता है। अंतिम रिपोर्ट इसकी नवंबर 2023 में जारी हुई थी। सूचकांक में सहयोग जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय का है, यानी दोनों के आपसी सहयोग से ये तैयार किया जाता है। इसमें कितने इंडिकेटर्स हैं? इसमें 9 इंडिकेटर्स हैं, बस यही आपको मोटे तौर पे याद रखना है। और इसमें भी गुजरात शीर्ष स्थान पे है और उत्तर प्रदेश काफ़ी पीछे है, 15वें स्थान पर है। क्योंकि जब से जो है जल हर घर जल योजना शुरू हुई थी, तो उसके बाद शुरुआत में उत्तर प्रदेश में बार बार जो है उस योजना के क्रियान्वयन में काफ़ी पिछड़ापन दिख रहा था। उसी समय की ये रिपोर्ट है, और अब जो है हालांकि स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है। तो आप कभी भी जब ये इंडिकेटर जारी होगा तो आगे जो है आपको इसमें उत्तर प्रदेश की अच्छी स्थिति दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करते हैं, यानी स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ये जो है FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। FSSAI क्या है? फूड सप्लाई एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। हिंदी में इसको कहेंगे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। तो वर्ष 2024 में इसका 6ठा संस्करण, या यूँ कह लीजिए 6ठी बार ये रिपोर्ट जारी हुई 24 में। ये 5 संकेतकों पर आधारित होती है, 5 इंडिकेटर्स होते हैं। पहला तो मानव संसाधन व संस्थागत डेटा होता है, यानी कैसा ह्यूमन रिसोर्स है और उसके लिए अवेलेबल डेटा। फिर अनुपालन क्या किया जा रहा है, किनका? जो खाद्य सुरक्षा कानून है उसका अनुपालन। अनुपालन का मतलब यहाँ पर खाद्य सुरक्षा कानून का अनुपालन की बात हो रही है। खाद्य परीक्षण, बुनियादी ढांचा व निगरानी। आप देखते होंगे कि खाद्य सुरक्षा विभाग क्या करता है, दुकानों से जहाँ भी खाद्य पदार्थ बनते हैं नगर निगम के अंदर चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी जगह से बीच बीच में खाद्य के नमूने जो है इकट्ठा करता है और उनकी गुणवत्ता को चेक करता है, जिससे ये पता चलता है कि जो इस एरिया में जो भी खाने पीने का सामान बिक रहा है, और तो वो जो है जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कानून है उसमें जो मानक हैं या जो कोई स्पेशल मानक किसी भी खाद्य पदार्थ के लिए बनाए गए हैं, परमिसिबल लिमिट के अंदर चीज़ें हैं या उससे ऊपर। जैसे आपने मैगी वाला विवाद सुना होगा, बहुत सारे और भी जो है इस तरह के विवाद सुने होंगे। तो उसमें क्या पाया गया था कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मानक के अनुरूप नहीं थे। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कैसा है, वहाँ पर कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है विभागीय लोगों को। उपभोक्ता सशक्तिकरण किस प्रकार का है, उपभोक्ताओं में जागरूकता है कि नहीं है, कंज्यूमर्स जो है जागरूक हैं या नहीं है, शिकायत करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये सारे 5 संकेतक इसमें हो गए। इसमें केरल पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर था। उत्तर प्रदेश की 8th पोजीशन थी इस सूचकांक में,
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगली रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद जो है उसको भी पढ़ा जाएगा। अगला है राज्य दक्षता सूचकांक, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स, जिसको SEEI कहते हैं। ये भी मार्च 2024 में अंतिम बार जारी हुई थी। ये केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक का ये 5वां संस्करण है। इसमें 7 संकेतक होते हैं। कितने? 7 इंडिकेटर्स होते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? अचीवर श्रेणी। देखिए, सबसे पहली श्रेणी फ्रंट रनर की है इसमें, उसके बाद अचीवर्स की श्रेणी में है, यानी उत्तर प्रदेश का ठीक ठाक पोजीशन है जो है, लेकिन अभी जो है टॉप के राज्यों में शामिल नहीं है। तो अचीवर श्रेणी में है उत्तर प्रदेश। और इस रिपोर्ट में SEEI यानी स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स में फ्रंट रनर श्रेणी में 7 राज्य हैं, यानी ये टॉप हो गए भारत के। कौन कौन से? तो इसमें जो है कर्नाटक स्कोर दिया हुआ है, स्कोर की ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना, ये जो है टॉप के 7 राज्य हैं। उसके बाद जो श्रेणी आती है वो अचीवर्स की आती है, उसमें उत्तर प्रदेश हमारा शामिल है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की बात करते हैं। तो फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से जारी की गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, हर चीज़ में नीति आयोग ही आपको नहीं ध्यान रखना है। इसमें जो है आर्थिक सलाहकार परिषद की तरफ से ये जारी की गई थी। इसमें 4 मानक आधारित हैं, 4 स्टैंडर्ड हैं। पोषण व बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा कैसी है किसी स्टेट में, जल व स्वच्छता कैसी है, आवास है कि नहीं है, सभी को आवास है कि नहीं है इसके बारे में, और वहाँ पर सिक्योरिटी जो खासकर सोशल सिक्योरिटी है, नागरिक सुरक्षा है, वो कैसी है, सिविल सुरक्षा कैसी है, इसकी कैसी प्रगति है, इनको जो है सामाजिक प्रगति सूचकांक में शामिल किया गया। और इसमें गोवा टॉप का राज्य है और उत्तर प्रदेश की बड़ी ही खराब पोजीशन है। उत्तर प्रदेश 31वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छे भी याद करिएगा तो बुरे भी याद करने पड़ेंगे, पूछा कुछ भी जा सकता है। आगे आते हैं। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसको ASER कहते हैं, यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये एक NGO है, बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी NGO है, जिसका नाम है प्रथम। इसके द्वारा जारी की जाती है और इस रिपोर्ट की मान्यता समझ लीजिए सरकारी रिपोर्ट के बराबर है। इसको जो है सरकार बहुत ही सीरियसली लेती है। तो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के स्तर में 22 से 24 के बीच 10% की वृद्धि हुई है, जो मेजर पॉइंट है, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत बड़ी है, 100 पन्ने से कम की रिपोर्ट नहीं है। प्रदेश के लगभग 28% बच्चे दूसरी कक्षा की किताबों को पढ़वा समझ सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा आयाम नहीं है पढ़ाई का, वो गणित समझ पा रहे हैं, वो विज्ञान समझ पा रहे हैं, वो लिख लेते हैं कि पढ़ लेते हैं, उनको समझ आती है कि नहीं आती है, वो वहाँ पर शौचालय है कि नहीं है, हाथ धुलने की व्यवस्था है कि नहीं है, ठीक है, टीचर है कि नहीं है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन दी जा रही, मतलब जितने तरह के आयाम शिक्षा में हो सकते हैं। और बच्चों के पास घर में मोबाइल है कि नहीं है, स्मार्टफोन है कि नहीं, सब कुछ इसमें जो है दर्ज होता है। लेकिन इतना डिटेल डेटा हमको समझने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण है उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रदेश में लगभग 28% बच्चे दूसरी कक्षा की किताबों को पढ़ व समझ सकते हैं। प्रदेश में 50% से अधिक छात्र बुनियादी गणित को समझने में सक्षम नहीं है, ध्यान रखिएगा, यानी गणित के मामले में बच्चे कमज़ोर हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में 6.1% की गिरावट देखी गई। और इसका आधार क्या है? 2022 में नामांकन दर जो है सरकारी स्कूलों में 72.9% था, वो घट के 24 में 66.8% हो गया है। तो ये जो है गिरावट इसमें देखी गई है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे जो है कुछ सूचकांक जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी उसको हमने कवर कर लिया है। कुछ पुराने सूचकांक हैं जिनका भी नया वर्जन नहीं आया है, लेकिन फ़िलहाल आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब डेटा अभी भी वाइबल है। जब कोई अपडेशन होगा तो उसके बारे में अलग से आपको जो है बताया भी जाएगा। और अगर आपको जो है पता चलता है कि कोई सूचकांक अपडेट हो गया है तो आप जो है
जिम्मेदारी से उसको स्वयं जो है ज़रूर अपडेट कर लें, जिससे आपके परीक्षा में किसी तरह की समस्या ना होने पाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।